राजपूतों ने मुगलों से अपनी बेटियों का विवाह किया। इस पंक्ति की रट लगाने वाले तथाकथित बौद्धिक मुझे बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी जिन्होंने अपनी बहन बेटियों का विवाह मुगल शासकों से किया। 5, 10, 20, 50 या अधिक कितने होंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 से अधिक नाम आपको याद नहीं होंगे। लेकिन कुछ मानसिक अपाहिज इस तत्कालीन प्रवृत्ति को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं जैसे राजपूत केवल इसी के कारण अपना अस्तित्व बचाए हुए थे। राजपूत जाति की अदम्य जिजीविषा, त्याग, बलिदान, मुट्ठी पर होकर हजारों से लड़ने भिड़ने का सामर्थ्य सब व्यर्थ। मुगलों को बेटियां दी राजपरिवारों ने, क्या केवल राजपरिवार लड़ते थे? नहीं, लड़ने की जिम्मेदारी छोटे से छोटे राजपूत, सामंत और ठाकुर तक की होती थी। कुछ लोग केवल इसीलिए लड़े क्योंकि वो राजपूत थे और जानते थे कि लड़ना अपना धर्म है, वरना ना वो राजा थे, ना ठाकुर और न ही सामंत। आपको मुगल शासकों को अपनी बेटी देने वाले 5-10 राजपूत राजा याद है, लेकिन हजारों राजपूतों ने देश धर्म के लिए अपना गला कटवा लिया, अपना पूरा परिवार हवन कर दिया। उनका क्या? यदि राजपूतों का काम मुगलों को अपनी बेटी देने भर से चल रहा था तो क्या जरूरत थी हजारों शतरानियों को आग में कूद पड़ने की? यदि राजपूत चाकरी कर रहे थे तो 1000 वर्ष से कौन लड़ रहा था कि हम हिंदू बने रहे, हमारे मंदिर बचे रहे? राजस्थान के गांव-गांव में भूमियाजी हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्त्री के लिए और मंदिर के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। क्या इन सारे लोगों ने अपनी बेटियां मुगलों से ब्याही थी? नहीं। राजपूत मुगल वैवाहिक संबंधों की व्याख्या आप चाहे वैसे करें, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे संबंध मेरे गले भी नहीं उतरते, लेकिन इससे राजपूतों की वीरता, उनकी त्यागव्रती धूमिल हो जाती है क्या? नहीं। राजपूत धर्म और संस्कृति के लिए लड़ने वाली जाति है। आप चाहे गालियां दे, लेकिन ज्यों गंगा में पत्थर फेंक देने से उसकी पावनता भंग नहीं हो जाती, वैसे ही राजपूतों को गालियां देने से उनकी तलवार और रक्त से लिखा गया इतिहास अपवित्र नहीं हो जाएगा।